सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए गठित की 5 सदस्यीय आयोग, क्या होगी विपक्ष की रणनीति। नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की स्थिति तय करने के उद्देश्य से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय आयोग का कार्यकाल 6 महीने होगा। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। भाजपा सरकार इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। ऐसे में अब विपक्ष को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चौप सिंह वर्मा व महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी व अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। नगर विकास विभाग ने आयोग के गठन की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव को अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना संपन्न कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य सरकार निकाय चुनाव के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्णय किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ, सरकार ने आयोग के गठन में तेजी दिखाते हुए विपक्ष के हाथ से हथियार छीनने के साथ पिछड़ा वर्ग को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। यह कदम उठाकर वह सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दे सकेगी कि आयोग का गठन कर वह निकाय चुनाव के संदर्भ में शीर्ष न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले पर खरा उतरना चाहती है। सीएम योगी ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाए बगैर ओबीसी आरक्षण देने को गलत बताया था। ओबीसी आरक्षण रद्द कर सभी सीटों को सामान्य घोषित करते हुए 31 जनवरी तक चुनाव कराने के लिए कहा था। बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने पर भाजपा को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार ने फौरन ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया। चूंकि 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है और इसी महीने से यूपी बोर्ड के साथ ही विभिन्न बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव अप्रैल या मई में होने की संभावना है।